गुड मॉर्निंग बच्चों। आपकी इंग्लिश का लेसन 3 ऑयल के बारे में हम पढ़ेंगे कि तेल, हम अलग अलग प्रकार के तेल देखते हैं, कौन सा तेल किस तरह से बनता है, क्या काम में आता है, यह आपको इस चैप्टर में बताया गया है। चलिए शुरू करते हैं इंग्लिश का लेसन 3 ऑयल। ऑयल्स ऑफ मेनी काइंड्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द लाइफ ऑफ ईच ऑफ अस। हमारे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में तेल जो है वह कई प्रकार से एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। हम हमारे दैनिक जीवन में तेल को कई प्रकार से उपयोग में लेकर आते हैं। इफ योर स्किन इज सनबर्न्ड, रब सम ऑयल इनटू इट। अगर आपकी त्वचा सूर्य के प्रकाश में झुलस जाती है या जली हुई सी लगती है तो आप उस पर तेल को रगड़ लीजिए। इज योर हेयर टू ड्राई, अगर आपके बाल भी वास्तव में सूखे हुए लग रहे हैं आपको, पुट ऑयल ऑन देम, तो आप उन पर ऑयल लगा लीजिए, तेल लगा लीजिए। ऑयल योर बाइसिकल टू मेक इट गो वेल, और आप अपनी बाइसिकल, अपनी जो साइकिल होती है उस साइकिल पे भी आप ऑयल को उसकी मशीनरी में लगाइए, तो आप पाएंगे कि आपकी जो बाइसिकल है वह काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही है। Keep a sufficient quantity of oil in your motor car engine or you will spoil it. आपके पास अगर मोटर कार है तो आप उसके इंजन में भी पर्याप्त मात्रा में तेल रखिए, नहीं तो आप उसके इंजन को खराब कर बैठेंगे। Yes, oil is important in many ways, but the kinds of oil which we use for different things may have different origins. हाँ, तेल कई रूप से हमारे लिए उपयोगी है, महत्वपूर्ण है, लेकिन हम अलग अलग चीज़ों में अलग अलग प्रकार के तेलों का उपयोग करते हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए, गाड़ी के लिए, बाइसिकल के लिए ऑयल कितना आवश्यक होता है, लेकिन इन सारी चीज़ों में हम एक ही प्रकार के तेल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तेल के कई प्रकार होते हैं, उन प्रकारों के बारे में हम समझते हैं। नो वन वुड लाइक अ डिनर कुक्ड इन इंजन ऑयल। कोई भी जो इंजन का ऑयल होता है, जो मोटर कार के ऑयल, इंजन ऑयल की हमने बात की है, उससे कोई भी अपना भोजन नहीं पकाता है। एंड नो वन शुड पुट वेजिटेबल ऑयल इन अ मोटर कार, और कोई भी वेजिटेबल ऑयल को जिससे कि खाना बनाया जाता है उसको वह कभी भी अपनी कार के इंजन में नहीं डालता है। तो क्यों नहीं डालता है, क्या अंतर होता है इन ऑयल्स में, आइए हम समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग तरह की टीन्स और बॉटल्स रखी हुई हैं, अलग अलग तरह पर रखे हुए हैं, जिसमें ये इंजन ऑयल है, ये जो है खाना बनाने की ऑयल है, ये भी इंजन ऑयल है, ये भी अलग अलग तरह के ऑयल है ना, ये जो है बालों में लगाने के ऑयल है। तो हम इनको देखते हैं, समझते हैं कि यह किस तरह के ऑयल होते हैं, किन कैटेगरी में, किन श्रेणियों में इनको रखा जाता है। देयर आर 3 मेन ग्रुप्स ऑफ ऑयल। तेल के 3 प्रमुख समूह होते हैं। नंबर 1 एनिमल, ऐसा तेल जो कि जानवरों से प्राप्त किया जाता है। वेजिटेबल, ऐसा तेल जो कि वेजिटेबल से प्राप्त किया जाता है। एंड मिनरल, ऐसा तेल जो कि खनिजों से प्राप्त किया जाता है, जमीन के अंदर से प्राप्त किया जाता है। तो 3 मेन ग्रुप्स ऑफ ऑयल्स, ये हमें ध्यान रखना है कि ऑयल की 3 श्रेणियां होती हैं, एनिमल, वेजिटेबल एंड थर्ड वन मिनरल। Great quantities of animal oil come from whales, those enormous creatures of sea which are the largest remaining animals in the world. जो एनिमल ऑयल है, जो एनिमल ऑयल के नाम से हम जिसे जानते हैं, उसकी एक बहुत बड़ी मात्रा व्हेल मछली से आती है। व्हेल मछली एक बहुत बड़ी समुद्री मछली होती है, जो कि जितने भी बड़े बड़े जीव हैं उनमें से बची हुई आखिरी प्रजाति है बड़े जीवों की, जिसे कि व्हेल कहा जाता है। उसमें से उसकी सहायता से यह जो एनिमल ऑयल है ये बहुत बड़ी मात्रा में प्राप्त किया जाता है। टू प्रोटेक्ट द व्हेल फ्रॉम द कोल्ड ऑफ द आर्कटिक सी। व्हेल की सुरक्षा के लिए आर्कटिक सी में नेचर हैज प्रोवाइडेड इट विद अ थिक कवरिंग ऑफ फैट कॉल्ड ब्लबर। तो नेचर ने, प्रकृति ने उसे एक बहुत बड़ी मोटी चमड़ी दी है, जिसे कि ब्लबर के नाम से जानते हैं। आर्कटिक सी में व्हेल जो है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और वहाँ का पानी बर्फ़ की वजह से बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो उस ठंड से बचाने के लिए नेचर ने व्हेल मछली को एक थिक कवर दिया है, जिसे कि ब्लबर के नाम से
जाना जाता है। When the whale is killed, जब व्हेल मछली का शिकार किया जाता है, उसे मारा जाता है, the blubber is stripped off and boiled down। तो वो जो ब्लबर होता है, उसकी जो मोटी चमड़ी होती है, उसे स्ट्रिप के रूप में उखाड़ लिया जाता है, काट कर निकाल दिया जाता है, एंड बॉइल डाउन, और उसे उबाला जाता है, उसे गर्म किया जाता है। Either on board the ship or on shore, यह काम या तो जहाज में किया जाता है या फिर समुद्र के किनारे किया जाता है। शिप और ऑन शोर, शोर मतलब किनारा। इट प्रोड्यूसेस ग्रेट क्वांटिटी ऑफ ऑयल, ऐसा करने पर हमें एनिमल ऑयल की एक बहुत बड़ी मात्रा प्राप्त होती है, एक बहुत बड़ी क्वांटिटी प्राप्त होती है, विच कैन बी मेड इनटू फूड फॉर ह्यूमन कंजप्शन, जिससे कि मनुष्य का भोजन बनाने के लिए तेल उपलब्ध होता है, मनुष्य के उपभोग के लिए तेल उपलब्ध होता है। A few other creatures yield oil, but not so much as the whale। एक और तरीका होता है, यील्ड होते हैं, यील्ड में से भी तेल निकाला जाता है, जिसे एनिमल ऑयल कहा जाता है, लेकिन यह उतनी मात्रा में प्राप्त नहीं होता है जितनी मात्रा में व्हेल से प्राप्त होता है। द लीवर्स ऑफ द कॉड एंड halibut, टू काइंड्स ऑफ फिश। द लीवर ऑफ द कॉड, आपको याद होगा कि हमने एक चैप्टर पढ़ा था, उसमें लीवर ऑफ द कॉड वर्ड आया था, ये एक तरह की मछली होती है, एंड halibut, टू काइंड्स ऑफ फिश yield नरिशिंग ऑयल, जिनमें की तेल की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है, halibut और लीवर ऑफ कॉड, और उनमें से भी तेल को प्राप्त किया जाता है। बोथ कॉड लीवर ऑयल एंड halibut ऑयल आर गिवन टू सिक चिल्ड्रन एंड अदर इनवैलिड्स हु नीड सर्टेन विटामिन्स। तो ये जो कॉड लीवर ऑयल है और halibut ऑयल है, यह बीमार बच्चों को दिया जाता है और ऐसे लोगों को दिया जाता है जिन्हें वास्तव में विटामिन की आवश्यकता होती है। ये कॉड लीवर और halibut ऑयल, कॉड लीवर ऑयल और halibut ऑयल एक तरह से बीमार बच्चों को देने के, और जिन लोगों में विटामिन की कमी है उनको देने से दवा के रूप में काम करता है। नेक्स्ट पेज पर देखेंगे हम, पेज नंबर 22 पर ही देखेंगे, गलती से अगले पेज पर चलेगा हम, पीछे 3 लाइन बाकी है। पेज नंबर 22 पर देखेंगे, वेजिटेबल ऑयल हैज बीन नोन फ्रॉम वेरी ओल्ड टाइम्स। वेजिटेबल ऑयल जो होता है वह बहुत ही पुराने समय से प्रचलन में है, बहुत ही पुराने समय से इसे जाना जाता है। नो हाउस होल्ड कैन गेट ऑन विदाउट इट, और कोई भी घर वेजिटेबल ऑयल के प्रयोग के बिना नहीं रह सकता है। अगर घर में खाना पकाया जाता है तो उन्हें वेजिटेबल ऑयल की आवश्यकता होती है। और इट इज़ यूज्ड इन कुकिंग, क्योंकि इसका इस्तेमाल खाना पकाने में किया जाता है। परफ्यूम्स मे बी मेड फ्रॉम द ऑयल्स ऑफ सर्टेन फ्लावर्स, और इन तेलों की मदद से और फूलों की मदद से कई तरह के परफ्यूम्स भी बनाए जाते हैं। सोप्स आर मेड फ्रॉम वेजिटेबल एंड एनिमल ऑयल्स, और जो साबुन हम घर में इस्तेमाल करते हैं वो साबुन एनिमल ऑयल और वेजिटेबल ऑयल्स की मदद से बनाए जाते हैं। चलिए देखते हैं पेज नंबर 23। टू द ऑर्डिनरी मैन, एक सामान्य व्यक्ति के लिए वन काइंड ऑफ ऑयल में बी एज इम्पोर्टेंट एज अनदर, एक तरह का तेल इतना महत्वपूर्ण हो सकता है जितना कि दूसरा। बट व्हेन द पॉलिटिशियन और द इंजीनियर रेफर्स टू ऑयल, लेकिन जब कभी भी राजनीतिक और इंजीनियर जो होते हैं वो ऑयल को रेफर करते हैं, ही ऑलवेज मीन मिनरल ऑयल, तो उनकी जब भी बात होती है, जब हम किसी राजनेता के मुंह से सुनेंगे या किसी इंजीनियर के मुंह से तेल के बारे में सुनेंगे, तो वो जिस तेल की बात करते हैं वो होता है मिनरल ऑयल। हमने 2 तरह के ऑयल देखे, एनिमल ऑयल और वेजिटेबल ऑयल, यहाँ पर मिनरल ऑयल की बात कर रहे हैं। द ऑयल दैट ड्राइव्स टैंक, एरोप्लेन, वारशिप, मोटर कार्स एंड डीजल लोकोमोटिव, यह जो ऑयल होता है यह टैंक भी चलाता है, इसकी मदद से एरोप्लेन उड़ते हैं, इसकी मदद से युद्ध के जहाज उड़ते हैं, मोटर कार चलती है और डीजल की दूसरी चीजें इसकी मदद से चलती हैं। दिस इज द ऑयल दैट हैज चेंज्ड द लाइफ ऑफ द कॉमन मैन, यह वह तेल होता है जिसने एक साधारण आदमी के जीवन को पूरे तरीके से बदल दिया है। टू इट विदाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्लाइंग, उसकी वजह से ही हम उड़ने का सोच पाए हैं, हमने उड़ने की संभावनाएं खोजी हैं। इट हैज चेंज्ड द मेथड ऑफ वारफेयर ऑन लैंड एंड सी, और इसकी वजह से ही जो युद्ध के तरीके हैं जमीन पर और समुद्र में वह बदल गए हैं। पहले तलवारों तीर भालों की मदद से युद्ध किए जाते थे, लेकिन इस तरह का ऑयल मिलने के बाद युद्ध जमीन पर भी किया जाता है, समुद्र में भी किया जाता है, उससे करने की तकनीक बदल गई है।
दिस ऑयल कम्स आउट ऑफ द अर्थ। यह जो तेल होता है इसे धरती से निकाला जाता है, बिकॉज इट बर्न्स वेल, क्योंकि यह बहुत अच्छे तरीके से जलता है। इट इज यूज्ड एज फ्यूल, इसे ईंधन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। एंड इन सम वेज इट इज सुपीरियर टू कोल, और कई सारे तरीकों में यह कोयले से ज़्यादा बेहतर होता है, कोयले से अच्छा होता है। मैनी बिग शिप्स नाउ यूज ऑयल इंस्टेड ऑफ कोल बिकॉज इट बर्न्स ब्राइटली, और आजकल कई जहाज़ों में कोयले की बजाय इस तेल का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यह बहुत अच्छे तरीके से जलता है और ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है। इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर इल्यूमिनेशन, और यह रोशनी के लिए, जगमगाहट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मैनी होम्स आर स्टिल इल्यूमिनेटेड विद ऑयल बर्निंग लैम्प्स, और कई घरों में ये जो तेल से जलने वाले दीपक हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है घर को रोशन करने के लिए। तो बच्चों, ये हमारा जो लेसन 3 चल रहा है, इसके पार्ट 1 में हमने देखा कि ऑयल कितने तरीका होता है और कौन सा ऑयल किस काम में आता है। और जब पॉलिटिशियन और इंजीनियर बात करते हैं तो वे मिनरल ऑयल के बारे में बात करते हैं, और मिनरल ऑयल से किस तरह से हमारी दुनिया बदली है इसके बारे में हमने समझा है। पार्ट 2 में आगे क्या दिया गया है ये हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। धन्यवाद।